नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण है वो अभी बहुत खिंचेगा। आने वाले चुनावों पर उसकी परछाई हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी और भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। भाजपा की जो प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। शाजिया इल्मी ने याद दिलाया कि 2018 में दिल्ली के तत्कालीन प्रमुख सचिव अंशु प्रकाश के साथ भी सीएम हाउस में इसी प्रकार मारपीट हुई थी और अमानुल्लाह खान और प्रकाश जारवार के ऊपर चार्जशीट भी दायर हुई थी। शाजिया इल्मी पूछ रही हैं कि सीएम हाउस में ये मारपीट क्यों होती है, अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों होने देते हैं। शाजिया इल्मी ने बहुत चतुराई से सोनी मिश्रा के प्रकरण को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया और स्मरण कराया कि सोनी मिश्रा के साथ तत्कालीन नरेला के विधायक शरद चौहान ने बदसलूकी की थी और उसकी शिकायत जब सोनी मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को की तो अरविंद केजरीवाल ने सोनी मिश्रा को कंप्रोमाइज करने की सलाह दे दी। अब ये तथ्य शाजिया इल्मी सामने रख रही हैं और शाजिया इल्मी कहती हैं कि इसके परिणाम स्वरूप सोनी मिश्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और साथ ही उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या स्वाति मालीवाल को भी कंप्रोमाइज करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल का इश्यू बड़ा बनता जा रहा है। स्वाति मालीवाल मीडिया के समक्ष आई नहीं है। पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद से वे लगभग लापता हैं। वे कहाँ हैं, उनके वेयर अबाउट्स मीडिया की जानकारी में संभवतः नहीं है, नहीं तो उनके इंटरव्यूज हो गए होते। पुलिस ने भी संज्ञान लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। नवीन जय हिंद, जो कि स्वाति मालीवाल के पूर्व पति और आम आदमी पार्टी के ही पूर्व नेता हैं, वे आरोप लगा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल की जान को खतरा है। तो मामला संगीन बनता जा रहा है और भाजपा खास तौर से पंजाब के इलेक्शन में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। पंजाब के लोकसभा इलेक्शन 1 जून को तय है और इसका असर वहां की 13 सीटों पर पड़ेगा जहां आप मजबूत मानी जा रही है। इसी तरह 25 मई को दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी ये मुद्दा उठेगा। और हैरानी की बात यह है कि सुनीता केजरीवाल, जो कि ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो आगे चलकर मुख्यमंत्री पद संभालेंगी, एक महिला होने के नाते सुनीता केजरीवाल ने भी इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। आतिशी मार लेना भी चुप है। वो तो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को स्वीकार कर लिया। इससे ये पूरा प्रकरण और इसकी पुष्टि हो गई। अब संजय सिंह ने केजरीवाल के कहने पर ऐसा किया या संजय सिंह ने इस प्रकरण को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाकर केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपकी अंदरूनी राजनीति किस दिशा में जा रही है। केजरीवाल का चुप रहना, मौन रहना राजनीतिक दृष्टि से समझ में नहीं आने वाला कदम लगता है। केजरीवाल भी इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझ रहे हैं, लेकिन उनको इस विषय पर स्पष्ट रूप से बोलना होगा, मीडिया के समक्ष आके अपनी बात रखनी होगी, तभी जनता समझ पाएगी कि वास्तव में वहां क्या घटित हुआ था और केजरीवाल का उस पर रुख क्या है। ये भी संभव है कि विभव कुमार ने स्वयं ही अपने किसी व्यक्तिगत कारण से स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की हो और चूंकि सीएम हाउस में हुई थी इसलिए अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे पर अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हो, लेकिन विपक्ष जिस तरह से उसे तूल दे रहा है तो ये भी संभव है कि 25 मई के दिल्ली लोकसभा चुनाव से 3-4 दिन पूर्व, आज तो 15 तारीख है, 3-4 दिन पूर्व केजरीवाल स्वाति मालीवाल को साथ लेकर ही प्रचार के लिए निकले। अगर ऐसा हो जाता है तो जितने भी विपक्ष के आरोप लगे हैं, विपक्ष ने जितने भी, भाजपा ने जितने भी आरोप लगाए हैं,
वे सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है इसके लिए स्वाति मालीवाल से मान मनोबल की जा रही हो। विभव कुमार को हटा पाना अगर केजरीवाल के लिए इतना सहज होता तो वो पहले दिन ही विभव कुमार को हटा देते। केजरीवाल बड़े बड़े लोगों को आम आदमी पार्टी से निकाल चुके हैं, जिसमें कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इस तरह के कई दिग्गज नाम शामिल हैं। लेकिन विभव कुमार, जिसकी वजह से केजरीवाल की इतनी बदनामी हो रही है और बहुत कम समय केजरीवाल पर बचा है, 2 जून को उन्हें वापस तिहाड़ में जाना है, तो इस सारे घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि एक चक्रव्यूह में केजरीवाल अभी हैं और इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उनके पास एक अच्छा तरीका यही है कि स्वाति मालीवाल को वो किसी तरह से मनाकर आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए लेकर आ जाएं, तो विपक्ष भी शांत हो जाएगा और स्वाति मालीवाल भी खुलकर जो भी बात वो कहना चाहेंगी वे कह सकेंगी। ये तो अरविंद केजरीवाल की रणनीति की बात मैंने की। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल के साथ वस्तुतः कुछ ऐसा हो गया है जिससे बहुत हर्ट हैं और सामने नहीं आ रही हैं और कहीं वे चुनाव से पूर्व यानी कि 25 मई से पूर्व या 1 जून से पूर्व आके केजरीवाल के विरुद्ध कुछ स्टेटमेंट दे देती हैं, तो इसका आम आदमी पार्टी के चुनाव की परफॉर्मेंस पर और साथ ही साथ इंडिया अलायंस पर एज ए होल बहुत नकारात्मक असर पड़ने वाला है। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी की ये आंतरिक कलह किस दिशा में जाती है। हम इस पर निगाह बना के रखेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। आप साथ रहिए, आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।